हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं वर्ड पावर से vocab जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज सीरीज 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एनडीए के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एनडीए में 40 मार्क्स का पूछा जाता है एंटोनियम सिनोनियम। तो 40 नंबर तो आप पक्के समझिए अगर आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी यहाँ से vocab पढ़ते रहें। इन प्रीवियस लेक्चर दो वर्ड मीनिंग थी, ऑब्जेक्ट एवनिकेट, जो कि होमवर्क था। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है होपलेस, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल, कॉमा डिफीटेड, मतलब हतोत्साह हिंदी में बोलें तो, डिफीटेड हारा हुआ। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बेस, हम्बल, मीनियल। एंड ऑब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है? ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम लैटिन ऑब्जेक्टस वर्ड से लिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, एवनिकेट। एवनिकेट का मीनिंग होता है टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, या टू रिजेक्ट, या टू रिनाउंस। तो अब सिंपल सा उठा लें यहाँ से, तो टू डिनाई मतलब मना करना, ऐसे ही रिजेक्ट हो जाना। तो इसके सिनोनियम्स क्या होता है? एब्डिकेट, रिजाइन। इससे जो पहला वीडियो था उसमें एब्डिकेट को बताया गया है कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो रिजाइन, तो इसमें आया है अब एब्डिकेट। रिजाइन, स्टेप डाउन फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी से नीचे आना। तो मतलब कहने का मतलब है एब्डिकेट मतलब अस्वीकार करना। तो ओरिजिन क्या है इसका? इट्स बोरोड फ्रॉम लैटिन एवनिगेटस वर्ड से लिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। तो ये होमवर्क हो गया। अब से नया वर्ड मीनिंग स्टार्ट हुआ है, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है अनसक्सेसफुल या फ्रूटलेस, मतलब निष्फल। तो सिनोनियम्स हो गए इसके फ्यूटाइल, वेरिन, और एंटोनियम्स हो गया सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, डेडली, इफेक्टिव। ये इसके सिनोनियम हो गए। नाउ कम टू द एवरेज। एवरेज का मीनिंग होता है टू शॉर्टन, टू कंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है एवरेज। इसके सिनोनियम्स हैं कर्टेल, एब्रीविएट, एंड एंटोनियम्स हैं इलोंगेट एंड एक्सटेंड। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है टोटल, अनलिमिटेड, या परफेक्ट। तो इसके सिनोनियम्स हैं आर्बिट्रेरी एंड ऑटोक्रेटिक, एंड एंटोनियम्स है लिमिटेड। मीनिंग अनलिमिटेड था, एंटोनियम्स हो गया लिमिटेड। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, अब्सॉल्व। एब्सॉल्व्स मीनिंग होता है टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम, कॉमा फ्री फ्रॉम सिन। सिन का मतलब हो गया पाप, मतलब किसी किसी पे कोई ब्लेम लगा दिया, उससे फ्री होना, या किसी को माफ़ी देना, टू फॉरगिव। या फ्री फ्रॉम ब्लेम, ऑब्लिगेशन, फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनियम्स हो गए एक्विट, क्लियर, और एंटोनियम्स हो गए क्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, अबस्टिनेंट। मीनिंग हो गया इसका अबस्टेनिंग, वॉलेंटरीली नॉट डूइंग समथिंग। तो वैसे हिंदी में इसको संयम बोलते हैं। तो इसके सिनोनियम हो गए सेल्फ एवनिगेशन, कॉमा सेल्फ डेनियल, एंटोनियम सेल्फ इंडल्जेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब सार हिंदी में बोलें तो, थियोरटिकल, कॉमा इम्पर्सनल। सिनोनियम हो गया इसका कॉन्सेप्चुअल एंड आइडियल, एंटोनियम्स हो गया कॉन्क्रीट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, ये भी देखेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, अविज़ुअल।
अबिस्मल का मतलब होता है मात्र या था। मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली होपलेस और ब्रीज्ड, एकदम टूटा हुआ। और इधर बॉटमलेस, कॉमा बॉटमलेस। सिनोनियम हो गया डीप, प्रोफाउंड। तो बाकी होमवर्क के लिए 2 वर्ड मीनिंग है, एक्कोलेट, अकॉस्ट। तो इनको आपको नेट पे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके सिनोनियम और एंटोनियम्स क्या-क्या हैं। एट लीस्ट 2-2 बताने हैं आपको। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, बेनिफिशियल है, तो इसको वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी फ्यूचर अपडेट्स के लिए मतलब अब तो स्टडी रिलेटेड मटेरियल आता ही रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, इन सब एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट। और बाकी जो आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। 2 वर्ड मीनिंग और जानने को मिलेंगे और बाकी सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं नेट पे। एंड ऑल द बेस्ट।